जय हिंद दोस्तों। मैं हिमांशु प्रयाग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जियोग्राफी सेशन के अंतर्गत भारत की नदियों के बारे में सीखेंगे, जिनमें से हिमालय तंत्र की नदियां प्रमुख होंगी। आज जैसा कि आप जानते हैं, भारत को नदियों का देश कहते हैं। यहाँ 4000 से अधिक छोटी बड़ी नदियाँ मिलती हैं। इनके अफवाह को मोटे तौर पर दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। एक हिमालय का अफवाह, दूसरा प्रायद्वीपीय अफवाह। तिब्बत के पठार से न केवल सिंधु, सतलज एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ निकलती हैं, अपितु यांगत्से कियांग, जियांग, ह्वांगहो, पीली नदी, मेकांग और इरावदी जैसी प्रमुख नदियों का उद्गम भी तिब्बत के पठार से ही है। श्योक नदी को मध्य एशिया में यारकंडी और काराकोरम क्षेत्र में मृत्यु की नदी, रिवर ऑफ डेथ की संज्ञा प्रदान की गई है। जास्कर नदी जास्कर श्रेणी के सरचू नामक पठारी भाग से निकलती है, जो हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर की सीमा पर अवस्थित है। यह नदी पहले उत्तर दिशा और फिर पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए नीमू के नज़दीक सिंधु नदी में जा मिलती है। आप यहाँ पर पंचप्रयाग को देखेंगे, जो आपके पेपर में कई बार पूछता है कि यह किन नदियों के मिलने से बनती है। देवप्रयाग, यह अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम पर बनता है, टिहरी नामक स्थान पर। रुद्रप्रयाग, यह अलकनंदा और मंदाकिनी नदी से मिलकर बनती है। कर्णप्रयाग, चमोली जिला उत्तराखंड में यह बनती है अलकनंदा और पिंडार नदियों के मिलने से। नंदप्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी नदी से मिलकर बनती है। इसी तरह से विष्णुप्रयाग का निर्माण होता है धौलगंगा और विष्णुगंगा के मिलने से। अब हम यहाँ गंगा नदी के कुछ सहायक नदियों के बारे में जानेंगे, जो कि बाएं तट से मिलती है। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंगा, कोसी, महानंदा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। अब हम गंगा में दाएं से मिलने वाली प्रमुख नदियों के बारे में जानेंगे। यमुना नदी, टोंस नदी, सोन नदी। अन्य नदियों की बात की जाए तो सिंधु की सहायक नदियों के बारे में देखेंगे। श्योक, गिलगित, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, सिगार, गास्टिंग व द्रास नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे हिमालय नदी। इसी तरह से सिंधु की सहायक नदी कुर्रम, तोची, गोमल, झाबे तथा कंदन नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? सुलेमान पर्वत श्रेणी। दोस्तों, क्वेश्चन आंसर के माध्यम से हम नदियों के बारे में सीखेंगे। चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बड़ा लाचार दर्रा के पास, हिमाचल प्रदेश में। सिंध की सहायक नदी झेलम किस नदी में आकर मिलती है? चिनाब नदी, पाकिस्तान में झंग के निकट। किशनगंगा किसकी सहायक नदी है? झेलम की। इसी तरह से हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है टोंस नदी, हिमालय क्षेत्र की। भारत में गंगा के बाएं तट से मिलने वाली अंतिम सहायक नदी कौन सी है? महानंदा नदी। क्वेश्चन आप अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी का स्रोत गंगोत्री हिमनद किस सुप्रसिद्ध तीर्थ स्थल के निकट है? केदारनाथ के निकट है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी नदी का संगम होता है? देवप्रयाग। आपने भी पंचप्रयाग जब देखे थे ऊपर, तो वहाँ पर सभी प्रयागों को एक साथ दिखाया गया था, तो वही है क्वेश्चन आंसर में किस फॉर्मेट में पूछेगा, ये जान लेंगे आप। अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है तो देवप्रयाग बनता है। इसी तरह से तिब्बत पठार के मापचाचुंग हिमनद से निकलने वाली वह कौन सी नदी है जिसे नेपाल में कर्नाली की संज्ञा से अभिहित किया जाता है? घाघरा नदी। बुलर झील से होकर कौन सी नदी बहती है? झेलम नदी है। श्रीनगर किस नदी के तट पर बसा है? झेलम नदी। यह क्वेश्चन कई एग्जामों के लिए फेवरेट क्वेश्चन रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी से होकर बहती है? रावी नदी। लुधियाना एवं फिरोजपुर के निकट ये शहर जो है किस नदी के तट पर बसे हैं? तो क्वेश्चन अगर ऐसा पूछा जाएगा कि कौन सा शहर किस नदी के तट पर है, तो वो क्वेश्चन आंसर भी आप देखेंगे, ध्यान देते रहेंगे। यह लुधियाना, फिरोजपुर, ये दोनों शहर सतलज नदी के तट पर हैं। अगला क्वेश्चन है, बाईं ओर से मिलने वाली गंगा की पहली बड़ी सहायक नदी कौन सी है? रामगंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाघरा से रामपुर के निकट कोरियाला से कौन सी नदी मिलती है? शारदा नदी। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। और दूसरी लंबी जब पूछी जाए तो कृष्णा नदी होगी।
एडन नहर को जल किस नदी से प्राप्त होता है? दामोदर नदी से। राजरप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? दामोदर एवं भेरा नदी के संगम पर स्थित है। भारत का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र किस नदी का है? गंगा नदी का। 8,61,404 वर्ग किलोमीटर का अफवाह तंत्र है इसका, ये आप जानेंगे। गंगा का अफवाह क्षेत्र देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना % है? परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो देश की कुल 26% भाग में फैला है। मोटे तौर पर आप देखेंगे एग्जैक्ट डाटा है 26.2%, जो कि सबसे बड़ा अफवाह क्षेत्र है भारत में। गंगा का जल ग्रहण क्षेत्र कितने देशों में विस्तृत है? तो 4 देश गंगा के जल ग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तिब्बत, नेपाल, भारत एवं बांग्लादेश। पहला क्वेश्चन है, गंगा के बेसिन में शुद्ध बोया गया क्षेत्र, शुद्ध सिंचित क्षेत्र कितने हैं? तो अगर बेसिन का शुद्ध क्षेत्र बोया गया देखेंगे 44% या फिर 44 मिलियन हेक्टेयर, और शुद्ध सिंचित क्षेत्र देखेंगे तो 23.41 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र आ जाता है। क्वेश्चन है कि गंगा बेसिन में बाढ़ पूर्वानुमान स्टेशनों की संख्या कितनी है? 87 है। अगला क्वेश्चन है, गंगा के जलोढ़ निक्षेपों की मोटाई कितनी है? 6000 मीटर तक। गंगा स्मार्ट सिटी परियोजना कब शुरू की गई? 13 अगस्त 2016 को। अगला क्वेश्चन है, सरयू उपनाम से किस नदी को जाना जाता है? घाघरा नदी को। गोखुर झीलें कहाँ पाई जाती हैं? उत्तर भारत के मैदानी भागों में। पोटवार पठार को किस अन्य नाम से जाना जाता है? दिल्ली रिज के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, सिंध व गंगा अफवाह के बीच किसका उत्थान दोनों के बीच जल विभाजक का कारण था? पोटवार का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वाले तिब्बत पठार से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो आंसर हो जाएगा यांगतीजी नदी, हुआंगहो जिसे पीली नदी या पीत नदी कहते हैं, सिंध नदी, सतलज, ब्रह्मपुत्र, मेकांग व इरावदी नदियाँ निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेस्टोसीन काल में किस गैप द्वारा राजमहल पहाड़ी और मेघालय पठार अलग हुए? मालदा गैप। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रों का दिग परिवर्तन कैसे हुआ? मालदा गैप के अधोक्षेपण द्वारा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, किसे गंगा नदी का वाटर टावर कहा जाता है? नेपाल को। भारत में हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी नदी कौन सी है? सिंधु नदी है। सिंधु नदी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के किस जिले से गुजरती है? कि लेह व कारगिल जिले। झेलम नदी किस पर्वत श्रेणी से निकलती है? पीर पंजाल श्रेणी से निकलती है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सिंधु नदी तंत्र को कौन सी नदी शेषनाग झील से निकालकर बुलर झील से प्रभावित होने के बाद चिनाब में मिलती है? झेलम नदी। क्वेश्चन रिपीट है ये, झेलम श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है? झेलम नदी के किनारे। हिमाचल प्रदेश में किस नदी को चंद्रभागा के नाम से जानते हैं? चिनाब नदी। राकसताल से निकलकर हिमालय को काटकर सिपकीला दर्रा से होकर भारत में प्रवेश करने वाली नदी कौन सी है? सतलज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यास और सतलज के संगम स्थल हरिके नामक स्थान पर हरिके बैराज से भारत की सबसे बड़ी कौन सी नहर निकलती है? इंदिरा गांधी नहर। घड़ियालों की अधिकतम संख्या भारत की किस नदी में पाई जाती है? चंबल एवं गिरवा नदी। भारत में यारलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र को। मानस नदी किसकी उपनदी है? ब्रह्मपुत्र की। कामेंग, लोहित और सुबनसिरी किस प्रदेश की नदियाँ हैं? अरुणाचल प्रदेश की नदियाँ। बराक नदी जो कि मणिपुर की पहाड़ी से निकलकर मिजोरम तथा असम में बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है, किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। इसी क्रम में देखेंगे अगला क्वेश्चन, दिबांग एवं कामेंग तथा लोहित किसकी सहायक नदियाँ हैं? ब्रह्मपुत्र की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी में दाईं ओर से निकलने वाली सहायक नदियाँ कौन सी हैं? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के बारे में देखेंगे जो कि दाईं ओर से मिलती हैं, दिबांग, लोहित, सुबनसिरी, रंगा, जिया भरेली, मानस, तिपकई, संकोश और तीस्ता। इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र में बाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ तो बरहिंदी, हंग, देशांग, दिखो, धनसिरी तथा कपिली है। तो दोस्तों, हिमालयी तंत्र की नदियों से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का सेशन था आज यहाँ पर समाप्त होता है। यह वीडियो यदि आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल पर विजिट करते रहिए। यहाँ पर समय समय पर आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड कई क्लासेस चल रही हैं जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। धन्यवाद।